हम अपने ननिहाल में ये सच्ची घटना है, कोई कहानी बना के नहीं गया। हम तो छोटे खेलते तो ननिहाल का सजा अंदर गए तो वहाँ चंद्रमा दिखाई पड़ रहा, और जब घर से ननिहाल घर से बाहर आए तो वहाँ भी चंद्रमा दिखाई पड़ रहा। हमने सोचा एक चंद्रमा घर के अंदर भी है और बाहर भी है, बजट में ना रहा। देखो यार संसार संसार जैसा वैसे बड़ा नहीं। तो हमको लग रहा था कि जहां हम देख रहे हैं वही चंद्रमा है। हमारा छोटा भाई, मैंने कहा तो घर के अंदर से देखो, मैं बाहर से देखता हूँ। हमने कहा हाँ चंद्रमा तो दिखाई पड़ रहा है, अंदर तू भी कह रहा है चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है, घर के अंदर भी चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सच्ची बात है, हमको लगा कि हम जहाँ हैं वहीं चंद्रमा दिख रहा है, घर के अंदर कैसे बाहर होगा। तो चंद्रमा कोई छोटी चीज नहीं है, जो चंद्रमा की ओर मुंह कर देगा उसको चंद्रमा दिखाई। अब चाहे ननिहाल के घर में हो और चाहे अपने बाप के घर में, भले बाजार में कहीं भी तुम चंद्रमा की तरफ देखोगे तो चंद्रमा तुमको वहीं मिलेगा।
समझ गए? तुम्हारे देखने की बात है माई डियर, चंद्रमा को मौजूद नहीं। तो हमारा कन्हैया भी चंद्रमा है। गोपाल विलास में आपने कल रात को पढ़ा होगा, पूर्व दिशा से जैसे भगवान प्रकट, कृष्णचंद्र कहते ही तो ये चंद्र सबका है। जिसकी आई साइट जैसी है उसको चंद्रमा वैसा दिखाई पड़ेगा। किसी को पीला दिखाई पड़ेगा, किसी को नीला दिखाई पड़ेगा, किसी को दो चांद भी दिखाई पड़ते हैं। तो वो चांद के ऊपर डिपेंड नहीं करता है देखने वाले की आंख कैसी है। अगर उसको पांडुरंग है तो उसको चंद्रमा पीला दिखाई पड़ेगा। तो माय डियर, भगवान सबके हैं और कृष्णचंद्र तो हमारा सबका है ही नहीं। और सब लोग कहेंगे मन को मार करो असवारी और मन को कंट्रोल करो, ये करो वो करो। बड़ा कठिन मन बेचारा, बड़ा लोगों जिसको देखो वही डंडा लेके पड़ा। और वेदांती लोग तो कहते हैं मन है ही नहीं, ले जड़े साफ कर। तो बेचारा मन बड़ा दुखी था। भगवान कन्हैया ने कहा यार मन तू चिंता क्यों कर रहा है, तू मौज ले, तेरा जैसा मन हो, मन से कहा उस तरह मुझे भज ले। कैसे भी प्रेम से भज ले, वात्सल्य भाव से भज ले, सख्य भाव से भज ले, मित्र भाव से भज ले, गुरु भाव से भज ले, चेला भाव से भज ले, प्रियतम भाव से भज ले, प्रिया भाव से भज ले। अरे यार शत्रु भाव से भज ले, द्वेषी भाव से भज ले। कोई जरूरत नहीं मन को मार देगी। काम से भजो, क्रोध से भजो, लोभ से भजो, मोह से भजो। इंद्रियों को संयम भैया करने की कोई जरूरत नहीं है, उनको हमने लगा दो बस। आँख को रूप अच्छा लगता है तो मुझसे बढ़िया दूसरी को तो कोई नहीं। साक्षात मन मत मन मथा, कामदेव की शर्मा जाए, इतने सुंदर रूप देखो, करुणा देखो, वात्सल्य देखो। अरे शत्रुता भी कर दी है तो हमारे कन्हैया से देखो, शत्रु का भी कल्याण कर। 3 जन्म में कल्याण हो गया शत्रुता की, और भक्ति की तो 7 जन्म भोगना पड़ता है। लेकिन ऐसा अधात्म दरबार हमारे कन्हैया का है। इसलिए आपको बहुत अधिक कोई सेपरेट प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। नकल मत करो कि उसने ऐसा किया तब भगवान की भक्ति में नहीं, वो ऐसे कर रहे हैं, छोड़ो। तुमको जिस तरह से कन्हैया से प्रेम करना है उस तरह से प्रेम करो। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, उसकी व्याख्या तो क्या करें आप लोग सब जानते हैं। गोप्या कामात भयात कंसा वेशा चैदा देव अलग अलग, और सबको भगवान मिले। तो इसलिए कन्हैया सबका है। यशोदा भैया ने कह दिया भैया तो लाला सबको है, तो माय डियर कन्हैया आप सबका है। अब
अब चंद्रमा की तरफ आप देखो न देखो, चंद्रमा तो तुम्हारे साथ साथ है। तो कृष्ण चंद्र को तुम देखो न देखो, कृष्ण चंद्र तो तुमको कभी छोड़ेगा नहीं। तो जैसे ही तो उससे आंखें चार करोगे आनंद हो जाएगा। तो भगवान जो ये कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति और अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, ये सब कहते हो ठीक है माय डियर, ये तुम्हारे लिए है। तुम्हारे मन में जब धार्मिक प्रवृत्तियों की ग्लानि होती है, होता कभी कभी तो बड़े अच्छे भाव आते, कभी कभी ऐसे बुरे भाव आते कि अपने को ही शर्म आता है। हम ऐसा सही औरों को या हमको तो होता है ये। तो ये संस्कार है। तो जब भी इस तरह की पाप की प्रवृत्ति बढ़े, अधर्म करने की प्रवृत्ति जागृत हुए, चंद्रमा की तरफ देखो बस। भगवान तुम्हारी प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए, आसुरी प्रवृत्तियों को निवृत्त करने के लिए और दैवी प्रवृत्तियों को प्रवृत्त करने के लिए भगवान युगे युगे माने एवरी टाइम, हर क्षण भगवान हर व्यक्ति के हृदय में प्रकट हो, जिसकी जैसी नीड हुई। हमारे भाई के लिए घर के अंदर और हमारे लिए बाहर चल रहा हो, हमारा लोग। तो इसलिए नंदोत्सव तुम्हारे लिए है। तुम्हारे घर में नंद हुआ, आनंद हुआ। कब आनंद हुआ? जब तुमने चंद्रमा की तरफ तपस्या करना अच्छा, ये सब अच्छी चीज करना चाहिए। लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं होता है तो घबराना मत। बस कृष्ण चंद्र की ओर देख लो। गोपियों ने अब कात्यायनी में सबने थोड़ा किया, थोड़ी नहीं किया हो। चलो थोड़े दिन का कहीं वर्णन आया है कि गोपिकाएं भगवान की मूर्ति बना करके कात्यायनी की तो काफी नहीं, चलो ठीक है। भगवान की मूर्ति बनाई हो, ध्यान किया हो, ये कहीं वर्णन आया है, हमने सुना। लेकिन बड़े बड़े योगिराज भी गोपिकाओं के चरणों का आश्रय लेते हैं। अरे उनको नहाना धोना भी कौन सा ठीक से आता होगा गाँव के द्वारे। और कौन उनके पास दुनिया भर की सब खैर सब। तो शुद्धि अशुद्धि ये सब अच्छी चीजें करना चाहिए, लेकिन शुद्धि है और तपस्या है, ये सब नाटक है। लेकिन अगर कृष्ण चंद्र की ओर नहीं देख रहे हैं, ये सहयोगी हो सकते हैं, मतलब तो कृष्ण चंद्र की ओर दृष्टि। भगवान इसीलिए सब तरह की लीलाएं किए हैं, सब तरह की। तुमको जिस लीला से प्रेम हो जाए, जो लीला तुमको अच्छी लगे, जो तुमको अपने अंतःकरण के बिफिटिंग लगे, उसी लीला का तुम ध्यान कर लो। क्यों लीला फ्री?
जो लीला है उसमें कृष्णचंद्र तो होएगी, और अगर कृष्णचंद्र उसमें है तो कृष्णचंद्र का ध्यान मन के कलमश को दूर करता है। स्वाना भाव स्वरूपम धुनोति समलम कृष्णचंद्र। अंतःकरण को साफ करते करते आफत आ गई। कृष्णचंद्र को बैठा दो घर के अंदर, अपने आप रहेंगे तो झाड़ू लगाए। तो भगवान अगर एक बार मन में आ गए तो चिंता मत करो, अपने घर की सफाई करने की जिम्मेदारी जो घर में रहता उसकी हो। किराएदार मकान मालिक थोड़ा कहते तुम्हारा मकान है सफाई करो। किराएदार को लगता मैं रह रहा हूँ और जब तक रह रहा हूँ तब तक तो सफाई करनी पड़ेगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ माय डियर, बुल्ले शाह वाली कथा आपको सैकड़ों बार मैं सुना चुका हूँ। बुल्लिया और रबदा की पौना रोना। भगवान के साथ अपने मन को लगा दो, या मन अपने आप भगवान में लग जाता है। तो क्योंकि इसका भूत गुणों हरे भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि पदार्थ मन को अपने वेदांत के बहुत बड़े पंडित थे। अद्वैत पीठी पर चलने वाले जिनको आचार्य कहते रहे, वो शिकायत करते अरे यार ये तुम्हारा कन्हैया, अब उसका जो नाम लिया वो जरा कहने में घबराते हैं। विचित्र नाम दिया है, हम संस्कृत बोल देते हैं तो हम बच जाएंगे। गोप वधू भिट, अब गोप वधू भिट का क्या मतलब होता है तो पूछ लेना और तो पड़ेगा। तो हटे न, जबरदस्ती मन को खींच लेता है। हमारे संत लोग कई बार बड़ी बड़ी अपनी रसोई की कथा करते हैं। एक गोपी को मना किया था तो उसकी तरफ देखना मत, उसकी तरफ देखोगे जो जरा बड़ा देख हो जाता है, तो अपने जबरदस्ती करते हैं भगवान ने। अब ऐसा कोई नाटक किया, वो नाटक हम नहीं बता रहे, ऐसी आंखें लगते हम एक बार आंख लगते तो भगवान के गुण ऐसे हैं माय डियर, उन गुणों से मन अपने आप भगवान में आकर्षित। और जब मन आकर्षित हो गया तो फिर समस्त दोष दूर हो जाते हैं, अंतःकरण निर्मल हो जाता है, और फिर पाप करने की वासनाएं निवृत्त हो जाती है। सदैव कृष्ण स्मृति बनी रहती है। कृष्ण सच्चिदानंद घन है, आनंद घन है। यहाँ कृष्ण होंगे वहाँ आनंद घन माने कंसंट्रेटेड, पूरा आनंद वहाँ होगा। तो जहाँ पूरा आनंद होगा तो वहाँ नंद के आनंद भय, कितना आनंद होएगा कन्हैया लाल है। तो माय डियर, आप लोगों के हर एक व्यक्ति के लिए कन्हैया अलग अलग है, ये नोट कर दो। महंत मनोहर दास के लिए कन्हैया अलग है, तो हमारे लंबे नारायण के लिए अलग है। आप जब
नंद के आनंद कहा जाता है, तो घट घट में आनंद, और ये आनंद हुए इसके लिए आप लोग आनंद महोत्सव, नंद महोत्सव मनाएं। और इसी नंद महोत्सव को आनंद परिपूर्ण करने के लिए गुरु महाराज कीर्तन का बहुत कहीं कोई किसी को महाराज संकीर्तन है बस, और की मंडली के लोग भी अनइनवाइटेड आराम से पहुंच जाते हैं। अब हमारे योगी शंकर ये सब मंडली अब लग गई, ध्वनि तो लग गई। उस समय का वातावरण भी ऐसा। अब कीर्तन करते करते जा रहे हैं, होली गेट के अंदर भी इतनी भीड़ नहीं थी, बाहर तो जंगल पड़ा हुआ था, यहाँ तो आने में लोग डरते थे। और जुट गए कीर्तन करने में, तो हो गई धुनी, तो बस ठीक है, हो रहा है। हमारे भवानी शंकर को अपने बाप का आशीर्वाद मिला, इनको बड़ा माना जाता है। आता है आपको तो मस्ती आ रही, तो अब तुम तो मस्ती के लिए बैठ जाओ, तो पीछे से गैया आएगी, मोटरसाइकिल पी 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 पी, और वो सब तुम्हारी देश काल के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। शुरू हमने भी 6 बजे लौट के आए, 7 बजे तक पैदल हम भी चलते, तो नंगे लोग हमारे ऊपर ही सवार होने लग गए, तो मेरा वो सवारी बैठा दिया। अभी देश काल के अब वो समय गया, लग गई ढोलक, और द्वारकाधीश जाके बैठ गए, साथ खड़े। इसलिए देश काल परिस्थिति के अनुसार ये गुरु महाराज का बताया हुआ मार्ग ही हम लोगों के लिए संबल है। उसी मार्ग से हम कितना भी इधर सुधर नहीं हो, बस वही है कि जाड़े के दिनों में भोजन पहन लिए और गर्मी के दिनों में कॉटन पहन लिए। गुरु महाराज का प्रसाद है। जो कीर्तन कर रहे हैं, जितने जने हैं, उतने जनों का सामूहिक कीर्तन का फल हर व्यक्ति को मिलता है। 20 जने हैं, तो एक आदमी कीर्तन कर रहा है, उसको 20 गुना मिलेगा। तो ये तो स्वार्थ है युवा को। जब कीर्तन करते हुए चल रहे हैं, तो किसी के कान में ध्वनि जाएगी, तो उसका भी कल्याण होगा। मन से बेमन से भी कल्याण। अग्नि को मन से छुए, बेमन से छुए, जलाएगी। अरे पशु पक्षियों का भी कल्याण होता, कीट पतंग का भी कल्याण होता है। किसी के भी कल्याण की चेष्टा आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त। वातावरण पवित्र होता है, मधुपुरी वैसे पवित्र है, लेकिन संकीर्तन के माध्यम से और इस दृष्टि से बड़ों ने नगर कीर्तन का प्रारंभ किया था। और अच्छी बात है, अभी तक वो परंपरा बची हुई। बाकी तो सब जगह तपस्या था, और आप लोग उनके कृपा पात्र हो। कहते मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है, तो गुरु महाराज के आप लोग डबल डबल प्यारे लोग। उनका अनुग्रह है जो हम लोग कीर्तन करके आए, नंद के आनंद हुए। अब हमारे बाबा
इंद्र कौआ बन के आया था प्रसाद लेने के लिए कि प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्यो बजाए। प्रसाद जीव को तो स्वाद देता है, देता ही है, अंतःकरण को पवित्र करता है। तो इसलिए प्रसाद तो मांग के ले ले, धक्का मुक्की नहीं पड़े तो कोई बात नहीं, सौ खा करके भी। अगर पहली पंगत में जगह न मिले, वैसे मिलेगी, यहाँ भी है, इंतजाम करके तो परोसने में लग जाओ, पत्थर उठाने में लग जाओ, डबल फायदा। पहले तो प्रसाद हुआ और संतों ने, ब्राह्मणों ने, वैष्णवों ने पा लिया तो महाप्रसाद हो गया, तो इसलिए और फायदे। तो प्रसाद पाके सब जाओ। अब हमने बता दिया, जो लोग अपनी जरा स्टैंडर्ड वाले हो या उनकी नहीं, हमने कोई हमारा कोई आज्ञा। लेकिन जो प्रसाद के भक्त हैं उनको प्रसाद जिस तरीके के ले लेना, प्रसाद पाके जाना। अब क्योंकि सबके घर में आनंद हो गया है, सबके घर में कृष्णचंद्र की दर्शन हो गए हैं,